नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाल मृत्यु कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अकाल मृत्यु से बचने के उपाय कि कैसे आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस सृष्टि में जो भी चीज़ घटित होती है वो विधि लिखित होती है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और जो करता है उसके जैसा महामूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। तो अकाल मृत्यु से बचने का देखिए सर्वप्रथम बताता हूँ मैं आपको। पहले तो जो नॉर्मल मृत्यु मैंने बताई, स्वास्थ्य आपका ख़राब हो गया, कैंसर हो गया, ये हो, तो क्या होता है कि ग्रहों के प्रकोप से होता है। अगर जो आप कर्म थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं तो ग्रह का प्रकोप जो है वो आपका बढ़ जाता है। जो पापाक्रांत हो जाते हैं ग्रह आपके, उसके चलते आपके कोई शरीर जो है वो अब सड़न उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि कैंसर हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि आप हमेशा हर साल साल भर पे अपने जन्म कुंडली पंडित जी लोग को दिखाते रहिए, और बढ़िया पंडित को दिखाइए। ये मत देखिए कि टीवी पे फलाने पंडित जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी जानकारी है उनके पास। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं ऐसे ऐसे पंडितों को जानता हूँ कि जिनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है और कोई उनके पास उतना आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी है उनके पास कि आपका ललाट देखकर आपके भविष्य बता देंगे। तो बढ़िया पंडित से आप संपर्क करते रहिए। वो पंडित जी आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है। तो उसके अनुसार जब आप उस ग्रह का पूजन कर लेंगे तो रोग होगा ही नहीं आपको, और अकाल मृत्यु आपकी टल सकती है। एक हो गया। दूसरा, ये जो एक्सीडेंट का बताया या खून का बताया, कर्म पहले अच्छा कीजिए। सबसे पहली बात, ये जो आदमी सुसाइड कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं, पानी में कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं, इनके जैसा महामूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। पहली बात तो 84 लाख योनियों के भोग कर आपको एक मनुष्य योनि मिली है। इस योनि को पाने के लिए कितने कर्म करने पड़ते हैं, कितनी वेदनाएं सहनी पड़ती हैं जीव को, अभी आपको पता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ना सोचें दोस्तों। जो भी लोग ये आत्महत्या सुसाइड के बारे में सोचते हैं, उनकी तो ऐसी दुर्दशा होती है कि उनको खुद पता नहीं होगा कि कैसी दुर्दशा है। न खाने को अन्न मिलेगा आपको मरने के बाद, पानी नहीं मिलेगा, उठाएंगे पानी हाथ में हवा जैसा निकल जाएगा, छाँव में खड़े होंगे धूप मिलेगी आपको। मतलब कि जो सुख आप शरीर को छोड़ के गए हैं, ऐसी दुर्दशा होगी आपकी कि आप तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, लेकिन कोई सुन नहीं सकता है आपको। आप सगे संबंधियों के बगल में चिल्लाएंगे लेकिन कोई नहीं सुन सकता आपको। तड़प तड़प के उसी तरह फिर जब तक आपकी आयु शेष रहेगी तब तक भुगतते रहेंगे उसी तरह। इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ों को ना करें। और दूसरी बात, ग्रह दशा जब आपने दिखा ली उसके बाद जो भी कर्म है आप सही से करना चाहिए। कर्म अच्छा करेंगे तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। और अकाल मृत्यु उन्हीं की होती है जो कि कर्म विमुख हो जाते हैं। मतलब कि दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का ही सोचने लगते हैं, उसी यही सोचने में उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवा देते हैं, या तंत्र मंत्र करवा देते हैं, या काली विद्याओं का प्रयोग करवा देते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। यहाँ तक कि सबसे निम्न कोटि मारण क्रिया तक पहुँच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सदैव दूरी बनाए रखें और इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये आपका और आपके वंश का नाश कर देगा। तो इन सब तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़े। सबसे बढ़िया से पूजन करते रहिए, अपना कर्म बढ़िया करिए। यही मात्र एक उपाय है इसका, और कोई उपाय नहीं है। और दूसरी बात, ये जो मारण क्रिया करवाते हैं, इसकी एक बात बता दूं दोस्तों आप लोगों को, करवाते हैं मारण क्रिया, तो इस क्रिया में जब कोई चीज़ आपके होती है तो आपको वो स्वप्न में दिखाई कुछ ना कुछ देने लगता है, आपको अनुभूति होने लगती है, आपको अजीबो गरीब दुर्गंध आने लगेगी, स्वप्न एक से एक अजीबो गरीब आने लगेंगे आपको, और आपको आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। तो ये समझ जाइए, ऐसे जब आपके साथ हो रहा है तो समझिए कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा रहा है, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी होता है वो करवा रहा है।
अब सतर्क हो जाइए। और अगर जो कोई संपर्क है आपसे, हैं ऐसे ऐसे पंडित जी लोग भी हैं, ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र वाले भी हैं जो इसको रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन बढ़िया पंडित से दिखा सकते हैं अगर बाई चांस कोई कर रहा है तब। होता क्या है कि अगर जो पता चल गया और आपने उस कार्रवाई को बीच में रोक दिया, बाधित हो गई वो कार्रवाई, तो वो तांत्रिक भी साथ में मरेगा और जो करवा रहा है कार्रवाई वो भी मरेगा और उसके पूरे वंश का नाश हो जाएगा। क्योंकि जो यक्षिणी या प्रेत उस क्रिया को करने आता है तो उसको वापस निराशा हो जाती है, लौटना पड़ता है उसको। तो उसी क्रोध में जा कर के वो उन दोनों का नाश कर देगा वो। यही होता है। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ दोस्तों, ये नकारात्मक चीज़ों में बिल्कुल आप मन ना लगाएं, सकारात्मक चीज़ों में लगाएं, भक्ति भाव करें, पूजा पाठ करें। यही आपके लिए या सभी मनुष्यों के लिए यही बनाया है भगवान ने। ये काला जादू, ये टोना, ये सब टोटका, ये सब लोग अपने अहित के लिए ही बस करते रहते हैं। इनको दिखता है हित अपना, लेकिन ये करेंगे अहित के लिए ही अपना, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इनकी मृत्यु भी ऐसी होगी जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। मृत्यु ऐसी होगी, उसके बाद ये प्रेत योनि में इतने वर्षों तक भोगेंगे, ये भी इनको पता नहीं है कि जिनको कोई मुक्त करा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेत योनि भी एक योनि होती है। तो यही उपाय है दोस्तों। और बाई चांस अगर जो कोई आपका मर गया है, काल मृत्यु हो गई है उसकी, और अगर जो आप उसका आत्मा को मुक्त कराना चाहते तो देखिए दोस्तों, एक ही मात्र उपाय है उसका। बहुत जानकार पंडित को आप पकड़िए, सबसे पहले उनका महामृत्युंजय का जप करवाइए। महामृत्युंजय के जप के बाद जब तक उनका क्रियाक्रम नहीं बीता रहता है, जो 12-13 दिन का काम होता है, उसमें गरुड़ पुराण का ही पाठ बैठवा दीजिए। तो महामृत्युंजय का जप हो गया, गरुड़ पुराण का पाठ हो गया। अब अंत में आपको करना है नारायण बलि। नारायण बलि जब आप कहवा लेते हैं तो होता क्या है कि महामृत्युंजय के जप के बाद जो प्रेत होता है वो पितृ योनि में आ जाता है। जब आपका पितृ योनि में आ जाएंगे वो, तो नारायण बलि द्वारा वो ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे, पितृलोक में चले जाएंगे और वो आपके पितर बन जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट उपाय है और ये बहुत जानकार पंडित ही ये कर सकता है। ये बढ़िया से करवाइएगा दोस्तों, क्योंकि 2 घटनाएं मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हुई हैं कि नारायण बलि कहवाने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है, और अच्छे पंडितों के द्वारा बस नहीं कराया गया था तो मुक्त नहीं हुए। बाद में दिक्कत क्रिएट हो गई थी, तो बाद में फिर से दोबारा करवाना पड़ा था उन लोगों को नारायण बलि, तब जाके कहीं मुक्ति मिली उन लोगों को। तो जानकार पंडित पकड़िए आप लोग, महामृत्युंजय जप कराइए, गरुड़ पुराण का पाठ कराइए, नारायण बलि कहवा दीजिए बढ़िया से, आत्मा आपकी मुक्त हो जाएगी। तो यही है दोस्तों अकाल मृत्यु, उसके उपाय। तो आशा करता हूँ कि ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जो लोग बहुत कम समय में सुखी बनने का सपना देखते हैं तंत्र मंत्र से, तो ये सब सुखी नहीं हो पाएंगे दोस्तों। ये दुख का आपका कारण बनेगा, और ऐसा दुख का कारण बनेगा जो कि आपके मृत्यु के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। पैसा रुपए बस उतना ही भगवान से मांगिए कि जो आपकी सोचें वो काम कर लें, बस यही असली सुख है। क्योंकि सब यहीं पे, जिस शरीर के लिए आप ये सब उल्टा सीधा काम करेंगे ना, वो शरीर ही आपके साथ नहीं जाएगा, वो भी चिता पे जल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों मेरी ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये मेरी जो भी अकाल मृत्यु की 2 वीडियोज़ बना रहा हूँ दोस्तों, ये अपने पूरे ग्रुप में बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को वास्तविकता पता चले कि आखिर ये सब दुनिया में आजकल हो क्या रहा है। ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। और आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और देवादिदेव महादेव व माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप लोगों पे बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।